पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में पुलिस का और प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड बना रखे थे, पर कार्यवाही करने का भी काम हो गया है, प्रारंभ हो गया है। हत्याकांड के मास्टरमाइंड कांग्रेस नेता के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक अकाउंट को होल्ड पर डाल दिया है और पता लगाया जा रहा है कि और उनके कितने बैंक अकाउंट हैं ताकि उन्हें फ्रीज किया जा सके। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर लिया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले का ट्रायल जो है तेज गति से किया जाएगा और 3 से 4 हफ्तों में चालान भी कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में पुलिस 3-4 हफ्तों में गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी पुटअप हम कर देंगे। इसके अलावा मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और उसे खोजने के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाई। गृह मंत्री ने भूपेश बघेल द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी तीखा हमला किया है। सवाल इस बात का, हरीश राव बहुत ताकतवर उप मुख्यमंत्री हैं। उसके विभाग में कोई गश्त करेगा, या तो ईडी उसको नोटिस भेजेगी या फिर मुकेश चंद्राकर जैसे उसका हद होगा। मैं पढ़ूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं इसमें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक कांग्रेस का नेता अपराधी है, परंतु मैं ये समझना चाहता हूं कि हर एक अपराध में कांग्रेस क्यों आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पहले हम तो महीने में पैसे दिया करते थे, तो क्या आप उनको ही पैसा दिया करते थे जो आप अपराध कर रहे हैं। पत्रकार सुरक्षा को लेकर पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने क्या कहा, पूरी जानकारी इस खबर में। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बस्तर के बीजापुर से एनडीटीवी के लिए काम करने वाले युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में प्रशासन जो है एक्शन मोड में आ गया है, पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। आज जो है गृह मंत्री ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर में ली और बहुत सारी जानकारियां दी और इन जानकारियों के दौरान ही मुख्य आरोपी कांग्रेस के नेता सुरेश चंद्राकर के अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो गई। पुलिस ने सुरेश चंद्राकर को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई हैं, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं, वो पत्रकारों को क्या बता रहे हैं, ले चलते हैं सीधा विजय शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुकेश चंद्राकर जी से आज हुई तो उन्होंने मुझे याद दिलाया एक वीडियो के संदर्भ में, जो मेरा और मुकेश जी का वीडियो था और बहुत ही सुंदर वीडियो। उसमें मैं और मुकेश जी आप बड़े किसी प्रसन्नता के विषय पर पहले मिले हैं। वो एक वीडियो के संदर्भ में उन्होंने बात बताई। तब अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। मैंने संवेदनाएं व्यक्त की माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और अपने तरफ से और सभी लोगों की तरफ से, इनफैक्ट आप लोगों की तरफ से भी, समूचे परिवार के लिए। और जो कुछ हुआ है बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है, गलत है, परेशान करने वाला है और हम सभी ये मानते हैं कि इस पर सख्त कार्यवाही भी हो और संवेदना भी परिवार के संदर्भ में हो, परिवार के लिए हो। ईश्वर परिवार को संबल प्रदान करें। परिवार 2 भाई हैं, वो लोग युकेश जी और मुकेश जी 2 भाई हैं। मैं नियमित रूप से लगभग सुबह जैसे ही चाहे शेविंग करते समय, ब्रश करते समय बस्तर जंक्शन लगा कर रखता था, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जाकर के नक्सलियों से और
इंटरव्यू करके आया करते थे। बहुत बहुत दूर तक वो अंदर जाकर के इस काम को करते थे और अच्छा संपर्क था। तो मैं इस नाते भी उनसे कई बार बात किया करता था कि मसला क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करना है, कैसे ठीक हो सकता है, वापस मुख्य धारा में आने के लिए क्या चाहिए, क्या सोचते हैं। उस संदर्भ में भी बहुत बात होती और बहुत सहयोग उनका होता। मतलब मुकेश जी के साथ ऐसा होने से बस्तर में शांति की स्थापना के लिए किए जा रहे कामों को झिझोड़ा गया है। बस्तर में नक्सलवाद, लाल आतंक के दाग को खत्म करने के लिए जो अभियान किए जा रहे हैं उसको कमजोर करने की कोशिश की गई है। और इन सारी बातों के पीछे कौन है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको जो आपके मन की अधीरता है और सबके मन की अधीरता है, होना भी चाहिए, वो आपको पहले जरूर बता दूं कि ये जो मुकेश जी की हत्या की गई है उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। और दूसरी एक विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूं, तुरंत ही इस पर कार्यवाही करते हुए आईपीएस मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी, यह भी निर्णय हो गया है। टीम की घोषणा हो गई। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर लिया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई। साथ ही साथ अनेक ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड बना रखे थे जो वन भूमि पर भी थे और अन्य स्थानों पर थे। सबका ध्यान उस पर गया, सबकी बात उस पर हुई। तो ऐसे अवैध निर्माणों को और उस पर कार्यवाही करने का भी काम हो गया है, प्रारंभ हो गया है। बोलते प्रकरण में जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी गई। शीघ्र ही वो पकड़ा जाएगा, कहीं नहीं भाग सकता, उसमें कोई भी ये नहीं है। और पूरी कोशिश करके इस पूरे प्रकरण में पुलिस 3-4 हफ्तों में, गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी पुटअप हम कर देंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अब किसी को फांसी होती है या कोर्ट क्या सजा देती है, ये कोर्ट का निर्णय होता है। उसमें ना आप कुछ कह सकते ना मैं कुछ कह सकता, परंतु स्पीडी ट्रायल करा करके और 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर चालान भी पुटअप करके, जांच की प्रक्रिया पूर्ण करके, चालान पुटअप करके न्यायालय से आग्रह करेंगे कि शीघ्र ही इसमें पूर्ण सजा दी जाए ताकि समाज में संतोष हो सके, सबके मन को संतोष हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को घेरने की कोशिश की थी। अरुण साव को घेरने की कोशिश के जवाब में विजय शर्मा ने इन आरोपों के जवाब में कांग्रेस को बुरी तरह लपेट लिया और कहा कि हर वारदात के पीछे कांग्रेसी नेताओं का ही हाथ क्यों है। उन्होंने 1 to 1 कई मामले ऐसे गिनवा दिए जिनके पीछे कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगे हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। सुकमा में इसलिए पुल बना दिए थे क्योंकि कांग्रेसी विधायक है, बिना टेंडर के पुल बना दिए। आचार संहिता लगा था तब पहले लोग आरोप लगा देने पर तो नहीं। सवाल इस बात है, अरुण साव बहुत ताकतवर उप मुख्यमंत्री हैं, उसके विभाग में कोई प्रश्न करेगा तो या तो ईडी उसको नोटिस भेजेगी
या फिर मुकेश चंद्रा का जो है उसको हास्य होगा। मैं आपके सामने ये जरूर बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फोटो है तो हम क्या करेंगे, फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूं। मैंने भी कहा है कि मेरा भी अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो है तो ये देखकर न समझा जाए कि करीबी हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में एक घोषणा हुई है तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसमें कोई मैं सोचता हूं कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं और इतनी ही नहीं, मैं आपको और अनेक बातें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है मानो पूरे छत्तीसगढ़ में उनको कैसे भी करके ये स्थापित करना है कि विष्णुदेव जी की सरकार में अपराध कहीं ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा स्थापित करने की कोशिश। बलौदा बाजार की घटना हुई थी, हम सब आज तक मैं सोचता हूं चिंतित हैं उस विषय को लेकर के कि हमारे प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया। और उसमें भी आपको ध्यान है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक जेल में हैं और कल हाई कोर्ट से भी उनका जेल बेल खारिज हुआ है। इससे पहले लोअर कोर्ट से खारिज हुआ था, कल हाई कोर्ट से भी कांग्रेस के विधायक का बेल खारिज हुआ है। तो बलौदा बाजार में उनकी संलिप्तता रही। आपको याद होगा कि अभी दिसंबर महीने में, अभी पिछले महीने उत्तरी जांगड़े जी ने मंच से खड़े होकर के कहा कि जैसा बलौदा बाजार में हम लोगों ने किया वैसा ही अब हमको फिर से यहाँ जाकर के तोड़ मचाना है। ये फिर से उसी बात के लिए प्रेरणा अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं भाई, क्या यही करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में? आपको याद होगा अक्टूबर में सूरजपुर में पुलिस हेड कांस्टेबल के घर में उनकी पत्नी बच्चों के साथ क्या हुआ था, और उसमें जो व्यक्ति एनएसयूआई का एक अध्यक्ष और दूसरा एनएसयूआई के अध्यक्ष कार्यकर्ता कांग्रेस के चंद्रकांत चौधरी आदि ये सब उसमें संलिप्त थे। अब कोई उसमें फिर से ना कहे कि फोटो दिखाकर कहा जा रहा है ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें उनको नियुक्ति दी गई, ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें नियुक्ति। अब नियुक्ति को तो आप नहीं नकार सकते, नियुक्ति को तो मानना पड़ेगा। तो चाहे वो सूरजपुर की घटना हो, उस घटना में भी आपको कांग्रेस के लोग उसमें संलिप्त मिलेंगे। आपको ध्यान होगा कि सितंबर महीने में बालोद जिले के डोंडी थाने में एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी और उसने बताया था कि पूर्व विधायक कांग्रेस के मोहम्मद अकबर भी उनसे दो लोगों के साथ वो भी उसमें गुनहगार हैं, उनके कारण भी उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या कर ली भाई, आत्महत्या कर ली उन्होंने, ये वाला उस विषय था। तो उसमें भी वो गुनहगार हैं, उनका भी नाम उसमें है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, नवंबर 2021 में हम लोग को ध्यान है दामाखेड़ा में एक घटना हुई थी। उसमें पंत श्री प्रकाश मुनिराम साहेब उनके निवास पर कुछ लोग पहुंच गए थे और उन्होंने उदंडता मचाने की कोशिश की थी। बाद में ध्यान आया कि वो जो व्यक्ति है वो भी कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसका भी स्पष्टता के साथ विषय आया था। आपको यह भी ध्यान होगा, मैं वह भी चीजें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन रायपुर सेंट्रल जेल के साथ बाहर एक फायरिंग हुई, सिंगल शॉट वाले से एक फायरिंग हुई थी और उसमें शेख शाहनवाज नाम का व्यक्ति था, यह भी कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला था। आपको यह भी ध्यान होगा कि सितंबर 2024 में बलरामपुर में नगर पालिका के अध्यक्ष एक है सुंदरमणि करके, उन्होंने उनके पति परमीन वो गायों के ऊपर उन्होंने उससे एयरगन से फायरिंग कर दी थी, उस पर भी प्रकरण हुआ था और गौवंश के संदर्भ में एक प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हुए थे, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आपको ध्यान होगा कि राजधानी में एक हवाई फायर की घटना हुई थी, उसमें आरोपी नवाज खान ये रायपुर उत्तर विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी की बात है, ये दिसंबर 2024 की बात, ये भी आपको ध्यान होगा। अंतागढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश
सचिव सुप्रकाश ने दुष्कर्म किया और वो जेल के अंदर उस पर कार्यवाही हुई, FIR कराया गया। आपको यह भी याद होगा कि NSCI के संयुक्त महासचिव हैं जिन्होंने 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, वो जेल में है। आपको यह भी ध्यान होगा कि जून 2023 में युवा कांग्रेस के शेरू असलम नाम के, 2023 की बात कर रहा हूँ, शेरू असलम नाम के बिलासपुर के नेता जिन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ, तुमको उठा दूंगा, पता नहीं वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा कि वो भी है। और ऐसी पूरी फेहरिस्त है भाई मेरे पास, मैं पढ़ूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं इसमें, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक कांग्रेस का नेता अपराधी है, परंतु मैं ये समझना चाहता हूं कि हर एक अपराध में कांग्रेस क्यों आ रहा है साहब? हर एक अपराध में कांग्रेस कैसे सामने आ रहा है? क्या योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है? और ये हम नहीं कहते, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है तो मैं कहा कि भाजपा वाले नहीं ध्यान दे रहे हैं। अरे भैया, अगर भाजपा वाले ध्यान, ये क्या है? सरकार के नाते जितना किया जाना है वो किया जा रहा है और किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा, उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप गड़बड़ दिखाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पहले हम तो महीने में पैसे दिया करते थे, इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए अपराध हुए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो क्या आप उनको ही पैसा दिया करते थे जो आप अपराध कर रहे हैं? क्या उसका अर्थ ये निकाला जाए? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जितनी भी बातें यहां हम सबके बीच में आई हैं, एक प्रकरण जिसको लेकर के हम सबके प्रिय मुकेश जी ने विषय उठाया था, ये विषय आया था 25 दिसंबर को NDTV में ये प्रसारण आया था। और 25, मैं आपको इस बात की शुचिता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को ये NDTV पर आया और 25 दिसंबर को ही उस पर जांच कमेटी का गठन हो गया कि ये जो विषय आया है इस पर जांच कमेटी का गठन किया जाए और इस बात की पूरी जांच की जाए। ये 25 दिसंबर के लिए ही विषय आ गया। 25 दिसंबर से PWD मिनिस्टर साहब ने, अरुण साहू जी ने जांच समिति का गठन कर दिया और उस विषय का जांच कराया जा रहा है। ये घटना तो और बात की है अभी की, तो 1 तारीख 2 तारीख 1 तारीख की रात की घटना है, जबकि 25 दिसंबर से ही जांच समिति का गठन उस पर कर दिया गया था। तो मैं कुल मिलाकर आपसे जो कहना चाहता हूं कि चाहे वो इस अकेले विषय का मामला हो या अन्य कोई भी मामले हो, उन सारे विषयों को लेकर के विष्णुदेव जी की सरकार, भाजपा की सरकार, संजय जी की सरकार कर रही। भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, तगड़ी कार्यवाहियां की जाएंगी। इस विषय पर भी मैंने मंत्री जी से बात की फोन पर, अरुण साहू जी से। मैंने कहा ये एक सड़क का मामला है, क्या इसके अन्य सड़कों के मामलों पर भी हम जांच करेंगे? और आपकी तरफ से मैं मीडिया को सूचित करूं तो उन्होंने कहा बिल्कुल किया जाए। ऐसे जघन्य अपराधी के हर एक सड़क की जांच की जाएगी। जिन सड़कों का काम इन्होंने ले रखा है उस पर पूरी जांच की जाएगी। जो कार्यवाहियां इनके अवैध निर्माणों पर आवश्यक है, जिस तरह की वो कार्यवाहियां हो रही हैं, जहां पर आवश्यकता है अभी थोड़ा रुकने की, क्योंकि वहां पर उनको फॉरेंसिक सैंपल्स ऐसे लिए जा सकते हैं, तो उन चीजों के लिए थोड़ा रुका गया है। मुकेश जी के परिवार को संबल प्रदान करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए और समूचे पत्रकार जगत को भी इस बात का संदेश देने के लिए SIT का गठन, बैंक होल्ड करना, कार्यों की जांच करना, गिरफ्तार कर लेना, 4 टीमें बना करके उसको भी समय पूर्वक खोज लेना, फास्ट स्पीडी ट्रायल इस पर करा लेना और समय से चालान इसका पुटअप करा लेना। इन सारे कामों को मुस्तैदी के साथ प्रशासन भी करेगा। शासन भी इस विषय पर बड़ी स्पष्टता के साथ जांच और अन्य कार्यवाहियों के लिए सामने है। माननीय मंत्री जी ने भी इस विषय पर बहुत स्पष्टता के साथ कहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक लें। ED की कार्यवाहियां जिन पर हुई हैं वो ठीक है, और जिन्होंने कार्यवाही करने के लिए, जांच के लिए कल लिख दिया है वो गलत हो गए। ऐसा भूपेश जी का ट्वीट है, आज मैंने देखा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने ED की जिस पर कार्यवाही हुई, प्रमाण है जिसके, लोग जेल के अंदर हैं, वो ठीक हो गए, और जिन्होंने अपने टीवी के समाचार आने पर भी जिन्होंने जांच की कार्यवाही कर दी वो गलत हो गए।
आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जैसे इससे पूर्व भी जितनी बातें हुई, टीवी में समाचार आने से, एक और जांच रिपोर्ट आने से, पिछली बार मैंने सदन में बहुत स्पष्टता से घोषणा की, उस सड़क के निर्माण कराने वाले इंजीनियर, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव और सब इंजीनियर सबको सस्पेंड करके जांच करने की बात, ठेकेदार पर एफआईआर कराकर जांच करने की बात मैंने खुद सदन में घोषित की। तो ये पूर्णता के साथ, इस पूरी ताकत के साथ हम लोग सब करेंगे। मैं उन परिवार को भी संबल प्रदान करने के लिए साथ कर, ऐसा अनजाना नहीं भाई, यूकेश जी से मेरी बात भी होती, उनके भाई से मेरी बात भी होती, बच्चे यूकेश जी के 2 बच्चे हैं, अविवाहित हैं, से बात होती है। परिवार के हर संभव सहयोग के लिए, हर संभव सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही है। मैं इस पूरी बात के साथ जरूर कहना चाहता हूं कि जो दुर्घटना हुई है बहुत कष्टदायी है। बस्तर में शांति की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे मुकेश जी सबके बीच में नहीं रहे। वो जो बस्तर में शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते, वो जो बस्तर के गांवों तक विकास की गंगा को नहीं पहुंचने देना चाहते, वो जो बस्तर में बिछे हुए आईडी को खत्म नहीं होने देना चाहते, वो जो बस्तर में लाल आतंक को बने रहने देना चाहते हैं, उनके माध्यम से ही ये काम अभी किया गया है। कोई भी बाधा आ जाए, जो भी बाधा हो जाए, बस्तर बिल्कुल ठीक और शांत होकर रहेगा। और मुकेश जी की आज जो उन्होंने सच्चाई के मार्ग को, सच को उठाने के लिए जो पराक्रम किया है, उसको हम सदैव याद रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार एक चीजों का काम करता है जनता के बीच, लेकिन आज सबसे असुरक्षित पत्रकार, पहली बात। दूसरी बात, उसमें आश्वासन क्या दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि पत्रकार की कोई खबर या उसके संज्ञान सरकार किस हद तक लेगी, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है 1 तारीख को अपहरण और कल उसकी मौत का पता चला है, हत्या का। तो पुलिस इतने मूक दर्शक क्यों बन के बैठी रही, उसकी संज्ञान में क्यों नहीं लाई, जब उनका भाई लगातार ये बात कह रहा है। इससे जुड़ा एक मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूँ, मुकेश जी ऐसे अनेक अभियानों पर अनेक बार निकला करते थे, जब वो हफ्ते भर भी नहीं आते थे, ये बात सब जानते हैं। पहला बात। दूसरा बात, उन्होंने अंतिम बातचीत उसी कांग्रेस के नेता से की, सुरेश चंद्रकर से, और मुकेश जी 1 तारीख को रात 8:30 बजे से बाहर रहे। 2 तारीख को उनके भाई ने जाकर के थाने में सूचना दी और 2 तारीख को ही मर्ग कायम करके उस पर कार्यवाही शुरू हो गई। कल की घटना है और आज कल सब कुछ स्पष्ट हो गया था, कल दोपहर तक चीजें हो गई थी। मतलब पुलिस की कार्यवाही में प्रशासनिक तौर पर कहीं आप ढिलाई अगर देख रहे हो तो बताएं मुझे। 1 तारीख को जो होना था और उसके तुरंत बाद ही पूरे समाज के लिए करता है, पूरा जीवन दे देता है, मुकेश चला गया। सरकार इसको किस तरीके से लेती है, और आपने तमाम बात कही, लेकिन उसके परिवार को कुछ आर्थिक संबल प्रदान किया जाए, इस तरह की कोई घोषणा आपकी तरफ से नहीं होगी। तो क्या सरकार इस तरफ सोच रही है कुछ करेगी उनको, क्योंकि वो खासकर जो ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं, बस्तर जैसे इलाकों में काम करते हैं, उनको स्थिति तो ये होती है कि संस्थान भी उनको अपना मानना इनकार कर देता है, उनको तनख्वाह तक नहीं मिलती, तो उसके बाद भी जान जोखिम में डाल करके वो काम करते रहे। तो उस तरीके से सरकार उनको, परिवार को संबल प्रदान करने के लिए क्या कर रही है, आर्थिक तौर पर उनको कितना संबल प्रदान कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात हुई है और मैंने भी विषय रखा है, उनके संज्ञान में पूर्व ही था। तो परिवार को सहयोग, मतलब आप विष्णुदेव जी से बिल्कुल इस बात को मिलनसार, वो सहानुभूति पूर्वक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं और परिवार को निसंदेह सहयोग किया ही जाएगा, जो भी जैसी स्थिति आती है उसको सच है। भ्रष्टाचार की बात हो गई, अपराध की बात हो गई, पूरे घटनाक्रम में पत्रकार कहीं आई नहीं है, पत्रकार दूसरे जो है सरकारी अधिकारी
जान से मारने की धमकी दे रहा है। 24 बार फोन आ चुका 12 घंटे। ये सीधा बोल रहा है आपको हम मुझे एक खबर बनाने लेकर दीजिए। FIR भी हो गई। लेकिन उसमें हम तो रिपोर्ट देंगे कि बात ये कि पूरे मामले में पत्रकार सुरक्षा गायब है क्या? आप लोगों से चर्चा करके क्या प्रावधान कानूनन हो सकता है उसको समझ करके अगर ये संभव हुआ तो जरूर लेकर आएंगे। ये तो पॉलिटिकल एजेंडा चुनाव का मुद्दा है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कुछ बहाने नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लो भैया, मेरी बात सुन। मैं आपसे कोई बहाने नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। आ गया क्या? बन गया क्या? नहीं बना है ना? मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, मेरी बात समझना। इसको हम लोग बैठकर मैं चर्चा करूंगा ना आपके साथ, मैं बैठकर आपके साथ चर्चा करूंगा, उसका सारांश माननीय मुख्यमंत्री जी को ले जाकर दिखाएंगे और जो अच्छे से अच्छा हो सके वो जरूर प्रावधान करेंगे। है ना? अपराध बढ़ रहे हैं, आप कैसे कहते हैं भाई? मुझे कहाँ मैंने अभी बताया, पूरी बात बताइए। अच्छा, जो जिले पत्रकारों सरकार मैंने आग्रह किया है, अगर एक मिनट मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक दो पत्रकार साथियों से इस बात को कहा था। पिछली सरकार आतताई सरकार थी और भयंकरतम FIR किए गए थे, दमनात्मक कार्रवाइयां की गई थी, दंडात्मक कार्रवाइयां की गई थी, मुझ पर खुद अनेक FIR दर्ज किए गए थे, जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था। तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं, पत्रकार साथियों के साथ भी हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैंने पहले भी कहा है, आज भी आपसे कहता हूँ, व्यक्तिगत आपकी किसी से लड़ाई हुई तो आपको निपटना पड़ेगा, परंतु आपके समाचार उठाने के कारण, आपके ऐसे विषयों को उठाने के कारण विगत इस सरकार में तो नहीं हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। हुआ होगा तो एक मिनट भैया, बात पूरी करने देते। जो पिछली सरकार में जो कुछ भी प्रकरण हुए होंगे आप जरूर मुझे बताएं, उस प्रकरण को वापस लेने का काम किया जाएगा। उस प्रकरण को जरूर बताएं। प्रकरण आप सिर्फ रायपुर के पत्रकारों का विषय नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं हूं, सिर्फ रायपुर के पत्रकारों का विषय नहीं है। आप लोग मुख्यालय में हैं तो थोड़ी जिम्मेवारी आपकी बढ़ जाती है। मेरा ये संदेश, मेरा ये निवेदन आप जिले के पत्रकार समूहों में भी पहुंचाएं। वो कैसे देंगे? तो उनको भी अपने कलेक्टर को एक कॉपी देना है और एक कॉपी आप में से जिसको भी आप निर्धारित करेंगे उसको दे देना है। आप कैसे करेंगे? तो आपको भी एक कॉपी जो प्रकरण वापसी योग्य है वो कलेक्टर को दे देना है और एक कॉपी आप रख लेंगे। जो आप लोग रखेंगे उस पर हम लोग चर्चा करके आगे बात। जिस तरह से बच्चों में जो घटना सामने आई है, ऐसा लगता है कि यहाँ जो ठेकेदार है या ठेकेदार हावी है और संरक्षण प्राप्त है अधिकारियों का, इसलिए कार्रवाई नहीं होती पहले। तो क्या आपको लगता है कि ठेकेदार हावी हो गया है? और भाई मैं आपको अभी सुनिए, कौन किस प्रकार की बात कह रहे हैं आप, मैं नहीं जानता। मैंने आपको जो दिखाया 25 दिसंबर को टीवी पर न्यूज आया और 25 दिसंबर को जांच की घोषणा हो गई, टीम गठित हो गया। ऐसे कार्यवाही है गृह मंत्री जी, चूंकि पत्रकारों की बात हो रही है, क्या इस सरकार में आप संकल्प लाने के लिए कुछ पहल करेंगे? कैबिनेट क्या चीज पत्रकार सुरक्षा अभी बात हुई भैया, अभी बात कहा कि मैं खुद इस पे चर्चा करूंगा, तो वो चर्चा की समय अभी बात किया हूँ, मैं अभी बात किया हूँ। चलिए, और कोई मसला हुआ सर, पत्रकार सुरक्षित कब महसूस करेंगे? आप कह रहे हैं कि उस पर आप चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे, मैंने नहीं कहा। आप उसको इस तरीके से करेंगे इसमें कोई अर्थ नहीं। मेरी बात समझिए, मैंने आपसे ये कहा कि हम आप बैठकर इस पर चर्चा कर लेंगे, जो अधिकतम अच्छा होगा वो करेंगे करके। मैंने गलत नहीं कहा, आप उसको ऐसे ही बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अभी बैठ जाएंगे आप कहें तो, अभी सेशन के बाद तुरंत बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद एक बार सिटिंग में नहीं होता है पूरा। आप मत सोचिए कि अभी आप बैठेंगे, आप मुझे पूरा बता देंगे, लिख दूंगा, वो प्रावधान हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मतलब मैं भी 10 प्रावधानों की तरफ आगे बढ़ा हूं, मुझे समझ में आ रही है ये बात।
कि एक बार बैठने से नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि आप हमको कई बार बैठना पड़ेगा, तब जाकर के सारा निकलेगा। मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, आप समझिए मेरी बात। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूँ आपको। आई एम विद यू, आई सिंपली वांटेड टू डू समथिंग फॉर यू, है ना। तो उसमें आप उसको ठीक समझे, भाई गलत मत समझे बात। तो ये थे गृह मंत्री विजय शर्मा जो बता रहे थे कि मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में सरकार कितनी संजीदगी से काम कर रही है और उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी आगे काम करने की बात कही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।